Hello everyone. So we are going to start a new lesson today from our geography, that is the lifelines of our national economy. So you will be happy to know कि ये हमारी geography का last lesson है. Okay? इसके बाद में हमारी geography पूरी complete हो जाएगी. Okay? सो लेट्स स्टार्ट. अब पर्टिकुलरली बेटा अब इसमें आपको क्या समझने की ज़रूरत है, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो आपको ये भी पता है कि हम इकोनॉमी से जब भी हम डील करते हैं तो हम क्या बात करते हैं, इनकम है ना. इकोनॉमी की बात करें, इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हम जनरली मनी मैटर्स की बात करते हैं. मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर भी बताया था. तो जब हम इकोनॉमिक की बात कर रहे हैं तो जब हम मनी मैटर की बात करते हैं, इनकम की बात करते हैं, तो जनरली हमारे इंडिया में है या हम लोग कहीं भी बोलते हैं, किसी भी कंट्री की बात करते हैं है ना, तो वहाँ पर जो है वो इकोनॉमी कैसे डेवलप होती है, इनकम कैसे बनती है लोगों की, ठीक है, बाय लाइक प्रोडक्ट्स. हम लोग आपको पता है ना जीडीपी वगैरह किससे बनती है, बाय लाइक गुड्स एंड सर्विसेज से हमारी जीडीपी बनती है. सो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ना. अब आप इसको एक चीज़ से समझने की कोशिश करो कि हम इस चैप्टर में क्या डील करने वाले हैं. सबसे पहली चीज़ क्या है, हम कंज्यूमर हैं, ठीक है. हम कंज्यूमर और हम क्या करते हैं, हमारी डिमांड्स होती है और हमारी डिमांड्स को फुलफ़िल करने के लिए, हमारी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए क्या करती है, इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स बनाती है, ठीक है. तो ये जो प्रोडक्ट्स होता है और इनकी जो इनकम होती है, इन प्रोडक्ट्स को सेल आउट करके जो इनसे जो इनकम बनती है, फैक्ट्रीज वगैरह की जो इनकम होती है वो क्या बनाती है, वो किस में कंट्रीब्यूट करती है, हमारी नेशनल इकोनॉमी में. तो अब इस चैप्टर के अंदर हम नेशनल इकोनॉमी से तो डील नहीं करने वाले हैं, पर हम लोग उन सारे एड्स को देखने वाले हैं जो इस नेशनल इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं. आई बात समझ में. हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, ऐसे सारे एड्स जो नेशनल इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं. तो आप यहाँ पे समझने की कोशिश करो कि सबसे पहली चीज़ तो हमने क्या पढ़ा. देखो कंज्यूमर है, हम कंज्यूमर्स हैं. मानो कि हमें कोई भी चीज़ चाहिए, मानो कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको लेट दैट थिंग बी एक्स, आपको एक एक्स की डिमांड है. तो जब आपको एक्स चाहिए तो एक्स कोई ना कोई तो उसे प्रोड्यूस करेगा ना, तभी वो मार्केट में आएगा. तो उसको प्रोड्यूस किसने किया, इंडस्ट्री ने किया. तो अब हम तो क्या हो गए, डिमांड लोकेशन. हमने डिमांड करी इसलिए हम हो गए डिमांड लोकेशन, और वो इंडस्ट्री उसे प्रोड्यूस कर रही है ना. तो इंडस्ट्री क्या हो जाएगी, सप्लाई लोकेशन. तो अब डिमांड लोकेशन से सप्लाई लोकेशन तक अगर आपको सामान को, ऑब्जेक्ट को पहुंचाना है ना, सप्लाई करवाना है, तो उसके लिए आपको कौन चाहिए होते हैं, ट्रेडर्स, ठीक है. और ट्रेडर्स क्या करते हैं, ट्रेडर्स अपने सर पे तो रख के लाते नहीं उस ऑब्जेक्ट को, ठीक है. तो ट्रेडर्स क्या करते हैं, ट्रेडर्स ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है. एंड दिस ट्रांसपोर्टेशन इज नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी. अब देखो आगे का नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है मैंने, द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आर कॉल्ड द लाइफ लाइन्स ऑफ अ कंट्री एंड इट्स इकोनॉमी. क्लियर. तो हम लोग यहाँ पे कौन से एड्स की बात करने वाले हैं, स्पेशली ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन. इनके कॉम्बिनेशन से हमारे पास क्या बन जाती है, दीज ये क्या करते हैं, क्या प्रोवाइड करते हैं, हमारी इकोनॉमी को लाइफ लाइन्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया ये, मान लो अब आप. तो जब मैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़ती हूँ तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो तुम भी बोलोगे कि मैम क्या पढ़ा रहे हो, हम तो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं, है ना, बोर्ड में अपेयर होने वाले हैं, एनटीएससी क्रैक करने वाले हैं, तब हमें मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या पढ़ा दो. आई नो यू पीपल आर वेरी स्मार्ट, पर फिर भी हम लोग एक बार मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को भी बहुत तरीके से, बहुत सारे मीन्स में एक बार पढ़ लेते हैं. तो आपको पता है वैसे तो बेसिकली 3 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं, लैंड, वाटर एंड एयर. और अब इसका फर्दर क्लासिफिकेशन भी आपको पढ़ना है कि लैंड में रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइंस होती है. वाटर में आपको इनलैंड और ओवरसीज़ मिलेगा. एयरवेज के अंदर इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक फ़्लाइट्स के बारे में भी आपने सुना होगा, ठीक है, आपने ट्रैवल भी किया होगा. तो अब उनको पढ़ने वाले हम लोग बेसिकली, ठीक है. अब एक और चीज़ आप इससे पहले, जब हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं, उससे पहले आप एक चीज़ और समझो कि अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. सी अब ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि एक जो कंट्री लाइक ग्रो करती है, उसका जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होता है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. जितना अच्छा ट्रेडिंग होगा, जितना अच्छा ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स उस कंट्री में अवेलेबल होंगे, जितना उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, ठीक है, तो वो क्या करेगी, वो कंट्री उतनी ज़्यादा प्रोग्रेसिव होगी. कैसे, देखो, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन. ट्रांसपोर्टेशन में हमने पढ़ा ना ये सारे ट्रांसपोर्टेशन. कम्युनिकेशन भी मतलब हम मान सकते हैं इंटरनेट. आज जैसे हम मानो कि आपने अमेजोन देखा हुआ है, स्नैपडील वगैरह देखा हुआ, ये क्या करते हैं, ये कम्युनिकेट कर देते हैं कि पर्टिकुलर ये ऑब्जेक्ट है ना, उसके बारे में ये उसके फीचर्स वगैरह आपको कम्युनिकेट कर देते हैं. फिर आप अगर हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हमें मिल जाता है. तो पहले के टाइम पे बेटा क्या हुआ करता था ना, आपको भी पता है, जब एंशिएंट में ट्रेडिंग होती थी तो लाइक मार्केट वाज लिमिटेड, कि हाँ हमें अगर कोई ऑब्जेक्ट चाहिए तो वो उसी एरिया में, मतलब हमें उस आसपास के एरिया में उसको सेल आउट कर पाएंगे, वहाँ से परचेस कर पाएंगे. अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर हम देखें कि जो कॉफ़ी वगैरह है या
लाइक कुछ भी ऐसे पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आप मानो, वो एक लिमिटेड एरिया में पर्टिकुलरली उसी जगह से एसोशिएट हुआ करती थी, है ना। तो वो उसी जगह से एसोशिएट होती तो आपको उसी एरिया में वो बिके, उसके बाहर वो आ नहीं पाएगा, क्योंकि पहले मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इतने ज़्यादा डेवलप्ड नहीं थे। पर जैसे जैसे ट्रांसपोर्टेशन वगैरह डेवलप हुआ तो फूड ने ट्रैवल किया अपने, मतलब अगर हम देखेंगे जो फूड है वो लाइक दूसरी अदर कंट्री से, लाइक आपने पोटैटो खाया है ना, आप जो ये नूडल्स वगैरह खाते हो, चाइनीज़ फूड खाते हैं, हम लोग इटालियन डिशेस खाते हैं, तो ये सब क्या है, ये भी सब ट्रैवल करके आई है। ओके तो आपको इसी चीज़ को ध्यान रखना है कि अब ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन की वजह से क्या हुआ है, जो पहले जो एक लिमिटेड मार्केट था वो अब किस में कन्वर्ट हो चुका है, एक ग्लोबल विलेज में। अब हमें एक लार्ज स्केल पर मार्केट मिल गया है, अब लार्ज स्केल पे मार्केट मिला है, तो इसी वजह से जो आप ट्रेडिंग अब कर रहे हो वो भी कैसी हो जाएगी, लार्ज ट्रेडिंग। ओके ठीक है, लार्ज ट्रेडिंग क्यों हुई, क्योंकि पहले हम लोकल में बेच रहे थे और अब हम इसे इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर सेल आउट कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को। अब इसके बाद में देखो बेटा, अब हम लोग ट्रांसपोर्टेशन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन का तो आपको मतलब ही पता है अच्छे से, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू दी अनदर। ठीक है, तो अब ट्रांसपोर्टेशन में भी सबसे पहले तो हम लोग क्या पढ़ने वाले थे, लैंड, है ना। अब लैंड पे भी आपको मैंने बता दिया था कि लैंड में भी बहुत सारे होते हैं, तो सबसे पहले हम लैंड में भी रोड ट्रांसपोर्टेशन पढ़ लेते हैं। तो रोड को भी आपको पता है, रोड तो बताइए क्या होता है। ठीक है, हम बेसिकली हमारे घरों के बाहर जो हमें कंस्ट्रक्टर मिलता है, ठीक है, तो अब इसको पढ़ो बेटा। अगर मैं कंपैरेटिवली बात करूँ तो जो हमारा लैंड वेज है, ठीक है, लैंड ट्रांसपोर्टेशन का मोड है, उसमें दो सबसे ज़्यादा पाइपलाइंस तो अभी न्यूली जनरेटेड है और पाइपलाइंस के थ्रू हम नहीं जाते, पाइपलाइंस के वो पाइपलाइंस भी हम पढ़ेंगे, पर इन तीनों को अगर हम कंपैरेटिव पढ़ते हैं ना, तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो कौन सा आ जाता है, रोडवेज एंड रेलवेज। और उस रोडवेज और रेलवेज में भी जो है वो रोडवेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब रोडवेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है एज़ कम्पेयर टू रेलवेज भी, वो यहाँ पे देखो। सबसे पहली चीज़ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। अगर मैं एक रेलवे लाइन स्टैब्लिश करने जाती हूँ, सोचो अगर मुझे रेलवे चलाना है मुझे, तो आपको पहले तो रेलवे प्लेटफॉर्म्स वगैरह डेवलप करने पड़ेंगे, स्टेशन डेवलप करने पड़ेंगे, है ना, ट्रेनें बनानी पड़ेगी, कितना ज़्यादा खर्चा होता है ट्रेन बनाने में, फिर रेलवे लाइन वगैरह सेटअप करनी पड़ेगी, मतलब उसका काफ़ी ह्यूज लाइक उसमें आपको मतलब एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। बट एज़ कम्पेयर टू दी रोडवेज, ठीक है, रोडवेज का जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा लो होता है एज़ कम्पेयर टू दी रेलवे लाइन्स। ओके, फिर इसके बाद में रोड्स कैन ट्रांसफर्स कंपेरेटिवली मोर डिसेक्टेड एंड अनड्विलिटिंग टोपोग्राफी। अब आपको मैंने टोपोग्राफी का मतलब तो समझाया रखा है। टोपोग्राफी मतलब क्या होता है, टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल, है ना, टॉप मोस्ट ग्राफ्स हो गया ये सरफेस का। तो अब यहाँ पर बेटा आप कैसे समझो कि अगर आप देखो, मानो कि कोई माउंटेन है ना, या वो बहुत ज़्यादा रॉकी ट्रेन है, तो वहाँ पे अब ऐसे बहुत ऊबड़ खाबड़ सरफेस है, तो वहाँ पर हम ट्रेन्स को फिर भी इजीली सेटअप नहीं कर सकते हैं। ट्रेन सेटअप होने लगी है आजकल, मैं मानती हूँ कि रेलवे नेटवर्क जो है वो माउंटेन एरियाज़ में भी कंस्ट्रक्ट होने लगे हैं, बट बेटा कंपैरेटिवली बात करो कि कौन सा ज़्यादा ईजी होगा। एक सिंपल रोड वहाँ पे बना दिया, ठीक है, और एक ट्रेन, ठीक है, उसको बनाने में, ट्रेन की पूरी लाइंस वगैरह आपको सेटअप करने में ज़्यादा, नेटवर्क सेटअप करने में आपको ज़्यादा दिक्कत होगी। ओके, रोड्स के नेगोशिएट हायर ग्रेडियंट्स ऑफ स्लोप एज सच कैन ट्रांसफॉर माउंटेन सच एज हिमालयाज। मतलब अगर आप बात करो स्लोप्स की, तो हायर एल्टीट्यूड्स जो होता है, अगर ट्रेन जो होता है बेटा वो नहीं कर पाएगी, वो इतने हायर एल्टीट्यूड्स पे नहीं। अगर हम लोग आप बात भी करो कि आप लोग भी कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के साथ में ना कहीं घूमने गए हुए होंगे माउंटेनियस एरियाज़ में, तो वहाँ आपने देखा ना, मतलब जो माउंटेन्स होते हैं कुछ उनका ऐसा बहुत सी बार ऐसा स्लोप वगैरह आता है, वो मतलब काफ़ी घुमावदार जो होते हैं रोड वगैरह होते हैं, तो बेटा वहाँ रोड तो फिर भी कनेक्ट हो जाते हैं, वहाँ हमारे लिए रेलवे लाइन को सेटअप करना बिल्कुल भी ईजिली पॉसिबल नहीं है। और अगर बेटा मैं इनको बात भी करूँ, इमेजिन भी करूँ कि अगर वहाँ पे लाइक बहुत से ऐसे, अच्छा हम कुछ ऐसे एरियाज़ मानते हैं जहाँ ना लीस्ट पॉपुलेशन है, तो उन एरियाज़ में जहाँ बहुत कम पॉपुलेशन है, ठीक है, वहाँ पे अगर मैं बहुत 100 डब्बों वाली, मैं ना 100 लाइक कांच वाली अगर मैं रेलवे लाइन सेटअप करके रेलवे चलवाती हूँ, तो क्या होगा, मेरा जो इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन आएगा वो बहुत ज़्यादा हाई आएगा। तो अगर मैं बात करूँ कि अगर हमें स्मॉलर अमाउंट्स के अंदर गुड्स को और पीपल को अगर हमें ट्रांसपोर्ट करना है, तो ज़्यादा इकोनॉमिकल कौन सा है, रोड ट्रांसपोर्ट है। ओके, सेकेंड, एंड नाउ वी हैव द फिफ्थ पॉइंट एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी पॉइंट है, ये भी समझो। इट प्रोवाइड्स डोर टू डोर सर्विस। डोर टू डोर सर्विस मतलब क्या है, आज अगर मुझे मेरे घर से मेरे फ्रेंड के यहाँ जाना है तो मैं रेलवे नहीं ले पाऊँगी, लाइक इट इज़ इन द सेम सिटी, तो मैं रेलवे नहीं ले पाऊँगी, है ना। इट्स नॉट पॉसिबल कि हर जगह मेरे पास रेलवे लाइन स्टैब्लिश हो, पर जो रोडवेज होता है वो हमें डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता है, दस द कॉस्ट ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग इज़ मच लोअर। और बहुत से ऐसे एरियाज़ में मिलेंगे आपको, राजस्थान में ट्रैवल करोगे तब आप, कि उन राजस्थान क्या, इन इंडिया ऑल्सो, कि वहाँ पे आपको रेलवे लाइन सेटअप नहीं होगी, पर वहाँ पे रोडवेज जो
है वो बहुत ईजीली सेटअप हुए हुए हैं. रोडवेज रोड ट्रांसपोर्टेशन आर यूज्ड एज अ फीडर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. अब आप इसको मतलब समझो कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर एयरपोर्ट जाना है या आपको वाटरवेज के लिए आपको शिप वगैरह बोर्डिंग तक जाना है, आपको हार्बर तक जाना है या फिर आपको रेलवे स्टेशन तक जाना है, तो आपको उस रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के लिए भी आपको क्या चाहिए, रोड पे ट्रैवल करके जाना पड़ेगा ना, रोड से होते हुए जाना पड़ेगा. सो दैट इज़ रोड ट्रांसपोर्ट इज़ ऑल्सो दी फीडर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. तो अगर मैं बात करूँ वापस इसको समअप करते हैं कि रोड में क्या क्या हमने थोड़ी पेक्युलरिटीज़ देखी है या कुछ ऐसी चीज़ें हमने जो बोलते हैं ना लाइक इंपॉर्टेंस या एक्स्ट्रा फीचर्स जो हमने रोड के देखे हैं. कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो काफ़ी कम है. लाइक ये जो रफ टेरेन होता है, जो हार्ड टू कंस्ट्रक्ट एरियाज होते हैं, वहाँ पे भी सेटअप कर दिए जा सकते हैं. इकोनॉमिकली फेवरेबल होते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट लाइक फ्यू पीपल की जब हम बात करते हैं. डोर टू डोर सर्विस हमें ये करवाता है. इट इज़ अ फीडर ऑफ टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. तो अगर ये 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको इतना वापस रिपीट कर रही हूँ. ठीक है, इट इज़ इंपॉर्टेंट, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ये बहुत बार. तो आप बहुत ईजिली रोड ट्रांसपोर्टेशन को समझा सकते हो, है ना. तो बेटा रोड जो है वो भी ऐसा नहीं कि सिंपल मतलब जो सारे रोड होते हैं वो अलग अलग होते हैं. आपने भी बहुत सी बार देखा होगा कि मतलब अभी आप कहीं ट्रैवल करते हो तो कुछ रोड पे लिखा हुआ होता है स्टेट हाईवे और कुछ पे लिखा हुआ होता है नेशनल हाईवे, NH01, NH07, ऐसे काफ़ी आप लोगों ने देखे होंगे, है ना. तो हम लोग रोड्स को समझने की कोशिश करते हैं. तो सबसे पहली चीज़ एक्सप्रेस फॉर द पर्पज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब इन रोड्स को प्रॉपर मैनेज करने के लिए कि कहीं कोई ब्रेकिंग डाउन वगैरह नहीं हो रहा है, मतलब इन पे कोई जो टैक्सेस वगैरह जो कलेक्ट हो रहे हैं वो प्रॉपर पूरे नहीं हो रहे. इसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, रोड्स को फर्दर डिवाइड कर दिया है. ओके, तो ये अब सबसे पहला कौन सा हमारे पास एक्सप्रेस वे नेशनल हाईवे, जिसको हम लोग गोल्डन क्वाड्रिलेटरल भी बोलते हैं. अब गोल्डन क्वाड्रिलेटरल को आप मतलब ऐसे समझो कि हमारे पास ना ये इंडिया है. ठीक है, लेकिन मैं रफ स्केच बना देती हूँ इंडिया का. तो ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल का आपको फिगर भी पता है कैसा होता है. तो ये कनेक्ट करता है बेटा इंडिया को ऑल थ्रू. ये मूव करता है दिल्ली से कोलकाता, फिर कोलकाता से चेन्नई, फिर चेन्नई से मुंबई, और फिर मुंबई से वापस से दिल्ली आ जाता है. और ये 6 लेन सुपर हाईवे है. तो आपसे बहुत सी बार मतलब आप मेजॉरिटी टाइम्स अपने लाइक प्री बोर्ड वगैरह के पेपर में देखोगे, NTSC एग्जामिनेशन के जब आप लाइक पेपर्स होगे पहले ना ट्रायल पेपर्स, और मे बी पॉसिबिलिटी कि आपको NTSC के अंदर भी ये क्वेश्चन मिल जाए. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. गोल्डन क्वाड्रिलेटरल लिंकिंग दिल्ली कोलकाता, चेन्नई मुंबई एंड दिल्ली बाय 6 लेन सुपर हाईवे एंड इट्स लेंथ इज़ 5846 किलोमीटर्स. मतलब अगर ये पूरा यहाँ से यहाँ ये ट्रैवल करता है ना तो इसका डिस्टेंस हो जाता है 5846 किलोमीटर्स. ओके, नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर फ्रॉम श्रीनगर. अब ये नेक्स्ट आ गया. मतलब हम लोग एक्सप्रेस वे नेशनल हाईवेज़ की बात कर रहे हैं. अब ये मतलब ये नेशनल से अलग है. मतलब ये जो आपको ये मेजर ऐसे रोड्स मिलेंगे जो आपको लाइक इंडिया को कनेक्ट कर रहा है, जो मेजर सिटीज़ है ना उनको कनेक्ट कर रहा है. सबसे पहला गोल्डन क्वाड्रिलेटरल समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बता रही हूँ. फिर एक नॉर्थ टू साउथ इस तरह से और इस तरीके से मूविंग वे कॉरिडोर्स है. एक जाता है श्रीनगर टू कन्याकुमारी और एक जाता है सिलचर टू पोरबंदर. ये इस तरीके से आएगा. ओके, ये थोड़ा सा गुजरात की तरफ एक्सटेंड आ जाता है इसका. सो इसकी लेंथ कितनी है, नियरली 7300 किलोमीटर्स. रोड कनेक्टिंग 10 मेजर पॉट्स विद गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एंड कॉरिडोर लेंथ. मतलब ये जो हम लोगों ने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पढ़ा था, ठीक है, इसमें भी फिर कुछ और ऐसे छोटे छोटे कनेक्टिविटी रोड्स है. मतलब लाइक फॉर एग्जांपल मानो कि यहाँ कोई पॉट है तो 1-2 रोड जाके उससे कनेक्ट हो रहे हैं, जो मतलब इस रोड गोल्डन क्वाड्रिलेटरल को और ज़्यादा मतलब लाइक प्रोडक्टिव बना रहे हैं. तो वो रोड जैसे नियरली कितने 10 मेजर रोड्स हैं, पॉट्स हैं, वो कनेक्ट कर रहे हैं विद गोल्डन कॉरिडोर. इसकी लेंथ है 363 किलोमीटर्स. ये बहुत ईजी, आप समझ जाओगे, समझ रहे हो. आई नो दीज आर इम्प्लीमेंटेड बाय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया. और इसे कौन बनाता है यही तुम्हें ध्यान रखना है. और ये तुमसे क्वेश्चन गारंटी पूछा जाएगा कि एक्सप्रेस वे नेशनल हाईवेज जो है, नेशनल हाईवेज हैं जो जिनकी हम बात कर रहे हैं, उसे कौन बनाता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया. ठीक है, NHAI. ये आपने सुना बहुत जगह जब हम ट्रैवल भी करते हैं तो एक ग्रीन कलर का रोड पे ना हाईवेज पे ना ग्रीन कलर के बड़े बड़े रोड बने हुए होते हैं, होर्डिंग्स लगे हुए होते हैं. तो वो होर्डिंग्स भी हमें कितनी बार ये डिफाइन कर दी थी. ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हमने जो एक्सप्रेस वे बनाया, एक्सप्रेस से नाम दिख रहा है ना, कि जो टाइम हम लोग लाइक एक सिटी से हम दूसरी सिटी में जो हम टाइम हमें लग रहा था पहले, वो उस टाइम को कट डाउन करना. ओके, टू रिड्यूस योर टाइम एंड डिस्टेंस बिटवीन द मेगा सिटीज़. ठीक है, national highways, these are the primary roads and are laid by the maintenance by the CPWD, that is Central Public Welfare Department, Works Department. Okay, it connects with one state to another states.
यहाँ पे समझ में आ गया। और इसकी इंपॉर्टेंस, नेशनल इंपॉर्टेंस है। सी, मैं अब आपको नेशनल हाईवेज अगर आपसे पूछ लिया जाएगा तो आपको बेसिकली 3 पॉइंट्स बताने हैं। सी, इट कनेक्ट्स वन स्टेट टू अनदर, it is of national importance, and it is road like it is laid and maintained by the CPWD। और ये जब आप सेम स्टेट हाईवे पढ़ोगे तो इसमें जस्ट थोड़े थोड़े पॉइंट्स को चेंज करना है। जहाँ नेशनल इंपॉर्टेंस था वहाँ स्टेट इंपॉर्टेंस बताना है। जहाँ ये कनेक्टिविटी स्टेट टू स्टेट कर रहा था वहाँ ये कनेक्ट करेगा मेजर सिटीज़ को लाइक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स से। ओके, एक इम्पॉर्टेंट सिटी को दूसरे सिटी से ये कनेक्ट करने वाला है। स्टेट टू स्टेट एंड सिटी टू सिटी, ये चीज़ आप बता दोगे। नेशनल इंपॉर्टेंस, स्टेट इंपॉर्टेंस, इट इज़ डेवलप्ड बाय and maintained by CPWD and it is maintained by SPWD, that is central and this is state। easy to learn ना। फिर उसके बाद में आ जाते हैं हम डिस्ट्रिक्ट रोड्स पे। सी, अब जैसे बहुत बेसिकली समझ में आ रहा है बेटा, जो डिस्ट्रिक्ट है वो और स्मॉलर पार्ट हो गया। तो डिस्ट्रिक्ट किसको कनेक्ट कर रहा है? एक डिस्ट्रिक्ट को दूसरे डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट कर रहा है। और इन्हें मेंटेन भी कौन कर रहा है? डिस्ट्रिक्ट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? जिला परिषद। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है तो उन्हें मेंटेन भी वही करता है। उसके बाद में हम आ जाते हैं विलेज रोड पे। तो विलेज रोड अगर आप अपनी NCERTs देखोगे ना तो उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपके NCERTs में इसको अदर रोड्स के फॉर्म में आप वहाँ पे पढ़ते हो। यहाँ पे हम लोग किसके फॉर्म में पढ़ रहे हैं? यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ विलेज रोड्स में। कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं। अदर रोड्स एंड विलेज रोड्स सेम है। कनेक्ट्स विलेज विद द नेबरिंग टाउन्स एंड सिटीज़। दीज रोड्स रिसीव स्पेशल एम्फेसिस अंडर दी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। मतलब ये पर्टिकुलर स्कीम के अंदर ये लाइक आपको पता है बेटा बहुत से मतलब लाइक विलेजेस, आपको पता है कि बहुत रिमोटेड एरियाज़ के अंदर बहुत सारे विलेजेस हैं, या फिर अगर मैं मानती हूँ कि बहुत बैकवर्ड एरियाज़ हैं जहाँ मतलब लाइक प्रॉपर एडिक्वेट चीज़ों की लाइक मिनरल सोर्सेज का वहाँ पे सप्लाई नहीं था। तो जब पर्टिकुलर गवर्नमेंट की स्कीम आई है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, उसके अंदर ये स्पेशली विलेजेस डेवलप किए गए। ओके, नाउ देर इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू कि ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो थी वो इंडिया में कौन सी गवर्नमेंट लेकर के आई है? ठीक है, इट लाइक कांग्रेस के अंदर 3, BJP के अंदर आई है, किसके अंदर आई है ये आप मुझे बता दोगे कमेंट सेक्शन में। अब बॉर्डर रोड्स आपको दिख भी रहा है कि मतलब अब आपने भी ये देखा होगा कि हमारी जो लाइक इंडिया है, इंडिया वेल कनेक्टेड है मतलब लाइक हर सोर्स से। अगर मैं बात करूँ एयरवेज भी है, लैंडवेज भी है, वाटरवेज भी है। तो ये जो लैंडवेज जो है हमें अलग अलग कंट्रीज से जो कनेक्ट करवा रही है। तो अब बेटा क्या होता है ना, एक कंट्री से दूसरी कंट्री वो जो एरिया होता है वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है। अभी आपको पता है चाइना वाला मैटर कितना ज़्यादा चल रहा है ना। तो लाइक उन एरियाज़ में जो कंस्ट्रक्शन करवाया जाता है रोड का, उसके लिए स्पेशल गवर्नमेंट एंटिटी होती है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो इन रोड के मेंटेनेंस और डेवलपमेंट को डील करता है। दैट इज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस रोड इन द बॉर्डरिंग एरियाज ऑफ द कंट्री। ओके, दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1960। और इसका इंपॉर्टेंस क्या था, मतलब लाइक जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है ना स्पेशली, ठीक है, यहाँ ये बहुत रिमोटेड एरिया है। और मतलब लाइक इसका ट्रेन भी अगर मैं बात करूँ तो हिमालयन माउंटेन्स की रेंजेस आती है वहाँ पे, तो वो लाइक ईजी टू कंस्ट्रक्ट भी नहीं है। तो गवर्नमेंट ने स्पेशली इसको 1960 में इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया और फिर वहाँ पे रोड्स बनाना स्टार्ट किया। तो बेटा अब हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, रोड क्या होता है, रोड ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, और टाइप्स ऑफ रोड्स भी हमने पढ़ी जहाँ हम लोगों ने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवेज, विलेज या फिर अदर रोड्स बोल सकते हैं, और बॉर्डर रोड्स, इन सब के ऑर्गेनाइजेशंस याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि जो रोड्स हैं वो अलग अलग तरीके से बने हुए हैं। ठीक है, आप नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो कहीं रोड्स आपने देखे होंगे जो थोड़े कच्चे से हैं, टूटे फूटे से रहते हैं ना, और कहीं रोड्स हैं जो बहुत अच्छे वेल कंस्ट्रक्टेड होते हैं। तो इसी क्लासिफिकेशन मतलब इसी चीज़ पे बेस्ड हम लोगों ने क्या किया है, रोड्स को क्लासीफाई कर दिया इनटू सरफेस रोड एंड अनसरफेस रोड। डोंट वरी, आपके NCERTs में इसको मेटल रोड और अनमेटल रोड बोला हुआ है। देखो यहाँ पे आपको पॉइंट भी मिल जाएगा, मेटल रोड्स एंड अनमेटल रोड। तो अगर आपको क्वेश्चन सरफेस रोड और अनसरफेस रोड पूछ लिया तो भी आप बता सकते हो, मेटल और अनमेटल पूछ लिया तो भी आप बता सकते हो, इसमें कोई कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। तो मेटल रोड्स की अगर मैं बात करूँ तो मेटल रोड्स जो है वो थोड़े से स्ट्रॉन्ग होते हैं और ये ऑल वेदर रॉक होते हैं, और इनका कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस जो होता है वो स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होता है। ठीक है, और जो अनमेटल्ड होते हैं वो थोड़े से मतलब लाइक इजीली डैमेजेबल हो जाते हैं। सीजनल रोड्स कहाँ मतलब सीजनल होते हैं, तो जैसे यहाँ पे मतलब अगर आपको हार्श लाइक बड़ी बड़ी अगर ट्रांसपोर्टेशन हुआ या फिर अगर हेवी रेन वगैरह हुए तो ये जो है वो इजीली डैमेजेबल होते हैं। दीज आर कंस्ट्रक्टेड बाय लोकल अथॉरिटीज़ और विलेज पंचायत। ओके,
क्लियर है आपको ये सारी चीज़ें भी। अब नेक्स्ट चीज़ देखो, रोड डेंसिटी। अब बेटा रोड डेंसिटी क्या होता है पहले तो मुझे ये बताओ। रोड डेंसिटी क्या होती है? द टोटल द लेंथ ऑफ द रोड कंस्ट्रक्टेड पर 100 किलोमीटर्स, पर 100 स्क्वायर किलोमीटर में, मतलब मानो कि ये 100 स्क्वायर किलोमीटर है, इसमें कितना रोड बना हुआ है? मानो कि कोई रोड ऐसे ऐसे घूम घुमा के बना हुआ है, फिर कुछ ऐसा इतना सा रोड बना हुआ है, या फिर इस पूरे एरिया में केवल इतना ही रोड बना हुआ है, बाकी लेफ्ट ओवर स्पेस है। तो पर 100 स्क्वायर किलोमीटर हम कितना रोड कंस्ट्रक्ट करते हैं हमारे इंडिया में? एवरेज रोड डेंसिटी क्या है उसकी बात करेंगे। तो एवरेज अगर मैं बात करूँ तो ऑफकोर्स इंडिया में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोड है वो इवन नहीं है, क्योंकि आपको पता है ना, हम लोग इंडिया में कहीं पे डेजर्ट्स है, कहीं पे प्लेन्स है, कहीं पे माउंटेन्स हैं, कहीं पे प्लेट्यू है। तो वो लाइक इसकी वजह से हमारे जो लाइक रोड की डेंसिटी वो भी काफ़ी लाइक अनइवन है। तो वैसे अगर मैं एवरेज बात करूँ, नेशनल एवरेज की बात करूँ तो 142.68 किलोमीटर्स, ये 2011 के अकॉर्डिंग है। ओके, यू नीड टू बी पे लाइक सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो अपडेटेड तो रहना ही। अगर आप अपनी एनसीईआरटीज़ भी देखो तो जो अपडेटेड एनसीईआरटीज़ है उसमें कुछ अलग फिगर होगा। तो अकॉर्डिंग टू 2011 आई एम टेलिंग यू 142.68 किलोमीटर्स है। ओके, अच्छा एक और क्वेश्चन देते हैं। आज 2 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको होमवर्क के लिए। रोड डेंसिटी मैंने आपको बता दिया क्या है ना। मुझे ये बताओ कि इंडिया के कौन से स्टेट में सबसे हाईएस्ट रोड डेंसिटी है? बहुत ईजी है, ठीक है। अब अच्छा मैं तुम्हें एक हिंट और दे देती हूँ इसके लिए ना, उसी स्टेट की सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट भी है। दोनों स्टेट्स कॉमन है, उसी स्टेट की लिटरेसी रेट भी सबसे ज़्यादा, उसी स्टेट की रोड डेंसिटी भी सबसे ज़्यादा है। तो हमें आज 2 क्वेश्चन मिले कि रोड डेंसिटी कौन से स्टेट की सबसे ज़्यादा है वो बताओ मुझे, और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो है वो कब बनी थी। ओके, नाउ वी हैव अ प्रॉब्लम ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन। अब रोड ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या दिक्कत होगी? मैंने हमेशा तुम्हें बताया कि आप कोई भी चीज़ पढ़ो सब में कुछ ना कुछ कमी हमेशा होगी। तो प्रॉब्लम क्या है भाई रोड ट्रांसपोर्टेशन की? हमने अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अगर हम पढ़ते हैं ना, रोड रेलवेज आप पढ़ोगे या अदर पाइपलाइंस वगैरह हम पढ़ते हैं, तो क्या चीज़ें ऐसी है जो रोड ट्रांसपोर्टेशन में अभी भी थोड़ी बहुत कमी है? तो जो रोड नेटवर्क इज़ इनएडिक्वेट, मतलब लाइक अगर आप देखें, अगर हम बात करें तो आपने जो ऐसे दिल्ली वाला बेटा हम हाईवे वगैरह की बात करते हैं, ठीक है, लाइक वहाँ पे 4 लेन 6 लेन हाईवेज भी है, पर वो इतने ज़्यादा बिजी रूट है, मतलब वहाँ पे इतना ज़्यादा मोड ऑफ लाइक मूवमेंट रहता है लोगों का कि जो वो लोगों के लाइक मूवमेंट को सेटिस्फाई नहीं कर पाता। और लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब वहाँ पे अगर हम चाहें तो अभी 2-3 हाईवेज और बना दो 6 लेन के, तो जा करके शायद जो लाइक बोलते हैं ना हम ट्रैफिक जो है वो थोड़ा कंट्रोल हो पाएगा। और बहुत से ऐसे एरियाज़ भी हैं जहाँ पर रोड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड भी नहीं है। हाफ ऑफ द रोड्स आर अनसर्फेस विच बिकम मडी ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अब हमने भी हमारे जो आपने अभी देखा था कि जो नॉर्मली जो जिला परिषद होती है, जो विलेज पंचायत होती है, जो रोड वो कंस्ट्रक्ट करवाती है वो अनसर्फेस होती है, लाइक अनमेटल्ड होती है। तो वो क्या होती है ना बेटा, वो इजीली डैमेज हो जाती है, और इजीली डैमेज होने की वजह से हमारे इंडिया में मोस्ट ऑफ द रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। ठीक है, यू कैन लाइक इफ अगर आप चेक करोगे ना कि आप गो थ्रू करोगे कि रोड एक्सीडेंट्स में कितने लोग एवरेज इंडिया में मरते हैं, तो उसमें से जो रोड एक्सीडेंट्स में उसमें से बहुत बेसिक कॉज भी रोड एक्सीडेंट का, दैट इज़ अनसर्फेस्ड रॉक। Okay, national highways are inadequate, high congested in cities. Their bridges and culverts are narrow. Culverts like movement जो होता है, टर्निंग्स वगैरह जो होती है उसकी बात करूँ, मैंने आपको अभी सेम दिल्ली वाला यही चीज़ एग्जांपल दे करके बताया था कि वहाँ मतलब लाइक जो मूवमेंट लोगों का जो ट्रैफिक होता है ना बेटा वो बहुत ज़्यादा हाई है, पर ऐसे उनके डिमांड्स के अकॉर्डिंग जितना हमें रोड डेंसिटी वगैरह चाहिए वहाँ पर वो इतनी नहीं है। रोड साइड एमिटीज लाइक टेलीफोन बूथ्स, बुकिंग, इमरजेंसी विद सर्विस एंड पुलिस प्रोटेक्शन आर पुअर एंड नीड्स इम्प्रूवमेंट। आपको भी देखा है, पता है, मतलब अगर हम वही उसी चीज़ पे आ जाता है कि ये सर्वे बहुत क्लियरली बोलता है कि हमारे इंडिया में जितने रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, अगर उन लोगों को इमरजेंसी ट्रीटमेंट अगर मिल जाता है, फर्स्ट एड मिल जाता है अगर उन लोगों को, तो उनकी जानें बचाई जा सकती थी। बट लैक ऑफ सर्विसेज, ठीक है, इन सब मैटर्स में हम लोग बहुत ज़्यादा पूरे। आपने देखा कि मतलब वहाँ रोड पे एक्सीडेंट हुआ रहता है, लोग उसकी फ़ोटो क्लिक करते रहते हैं, पर उसे उठा करके कोई हॉस्पिटल नहीं ले जाता, ठीक है, बिकॉज वी फेयर ऑफ पुलिस लाइक इन्वेस्टिगेशन है ना। ठीक है, अब काफ़ी मेथड्स आ चुके हैं कि लाइक अब काफ़ी रेजोल्यूशंस भी आ गया कि भाई आपको इंक्वायरी वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं होना पड़ेगा, आपको बार बार पुलिस के, बट स्टिल ठीक है, ये जो हमारी जो सारी जो बोलते हैं ना फैसिलिटीज़ जो है वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा पीछे है।
इसकी वजह से क्या है कि हम लोग अभी भी कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो है हम लोग रोड ट्रांसपोर्टेशन में फेस कर रहे हैं। अभी भी इसमें हम लोग लाइक डेथ्स वगैरह की डेंसिटी जो है वो हमारी काफ़ी ज़्यादा हाई आ रही है। ओके, तो अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा है? एक हम लोग ने आज न्यू लेसन स्टार्ट कर दिया था, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। काफ़ी ईजी पर इम्पॉर्टेंट लेसन है, लाइक ऑन दी बिहाफ ऑफ NTSC। जो आपको मैंने अभी 2-3 क्वेश्चन बता दिए थे कि भाई बताओ, मतलब आपको इसमें से श्योरली मान लो बेटा कि बोर्ड एग्जामिनेशन में कोई ना कोई क्वेश्चन, अगर ये चैप्टर बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है तो आपसे ये क्वेश्चन फॉर श्योर पूछे जाएंगे कि बताओ ये लाइक फॉर एग्जांपल कि नेशनल हाईवेज किसने कंस्ट्रक्ट किए, बॉर्डर रोड जो कम ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था वो कब सेटअप हुआ था। तो इसमें वन वर्ड के जो कंसंट्रेशन हम देखते हैं ना वो बहुत ज़्यादा है इस चैप्टर के अंदर। ओके, तो रोड ट्रांसपोर्टेशन अभी हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद में हम लोग कहाँ चले जाएंगे, रेलवेज के अंदर और पाइपलाइंस के अंदर नेक्स्ट वाली वीडियो में। ओके, थैंक यू।